ट्रांसपेरेंट होने को हम तैयार है, लेकिन वोट देने को तैयार नहीं है। ये हमारे होना चाहिए, हम लोगों ने करा दिया उसको, अब लोग वोटिंग कर रहे हैं, आपको बताना तो पड़ेगा ना इशू क्या है। एक काम ऐसा नहीं हुआ कि औरंगाबाद में एक ऐसी घटना घटित हुई कि आज लोकसभा चुनाव के मतदान के समय गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। कोई लोग ही नहीं गए वोट देने, मात्र बूथ पर 3 लोगों ने जाकर वोटिंग किया। देखिए, जब जनता अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हो जाती है और अपने तमाम समस्याओं का समाधान चाहती है, प्रतिनिधि कोई सुनना स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही जनता का कह लीजिए तो कोई बात को सुनकर उसके समस्या का निदान करते हैं, तो जनता में आक्रोश का होना लाजमी है। आखिर एक जनता करे तो क्या करे, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं बड़े आस और विश्वास के साथ कि वो आगे चलकर 5 साल तक उनको मौका दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं उनके भलाई के लिए काम करेंगे, उनके साथ हुए अन्याय पर जो है कि वह साथ खड़े होंगे। लेकिन भैया आज के समय में जो कुछ नेता है वो तो अपने अलग ही रौब में चलते हैं, जीत जाने के बाद वो अपने अंदाज में होते हैं, जनता जाए जहन्नुम में वो अपना बस काम से मतलब रखते हैं। वहीं एक अलग सा मामला निकलकर सामने आया है कि डीएम साहब के लाख समझाने के बाद भी जनता एकदम डट के खड़े हो गए डीएम साहब के सामने। और डीएम साहब जब बार बार कहते रहे, देखिए हमें आपकी जो जो समस्या है हमको बताइए, हम जो है कि 2 दिन में करा देते हैं, 5 दिन में करा देते हैं, 15 दिन में। तो जनता का जवाब जानते हैं क्या आया? जनता सजग हो गई है भैया, अब जो है किसी नेताओं के चक्कर में जनता नहीं पड़ने वाली है। जनता के तरफ से जवाब आया, वहां के लोगों ने जवाब दिया, डीएम साहब आपका हम सम्मान करते हैं, आप तो आज बोल रहे हैं 15 दिन में करा देंगे, ये जो 15 साल में नहीं हुआ वो उसका क्या, और जो पिछले 5 साल में नहीं काम हो सका उसका क्या? डीएम साहब भी हैरान हो गए। आइए तमाम हम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र में जो तमाम चाहे नेता हो या जनता हो किस प्रकार से अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करती है, और आखिर आक्रोश होने पर आखिर वो करे तो क्या, आखिर क्यों वह लाचार हो जाती है कि नोटा बटन भी दबाना नहीं वो उचित समझते हैं। भैया पेट से बढ़कर आज के समय में कुछ नहीं नजर आता है। लोग को लगातार बोल रहे थे सरकारी अधिकारी कि आपके लिए सरकार ने नोटा बटन तो रखा है, कम से कम वो जाकर तो दबा लीजिए अगर आपको संतुष्ट नहीं है। तो देखिए नोटा पर भी किस प्रकार से कह लीजिए तो सोटा वाला जवाब मिला है जनता के तरफ से। क्या कुछ कह रहा है, क्या मामला है, आइए देखते हैं विस्तार से। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमेशा आप सच्चाई से रूबरू होते रहिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा, लेकिन आपसे कहेंगे भैया खाली देखिए नहीं, सबके पास शेयर कीजिए। अब जनता वो जनता नहीं रही जिसको आप बहला लीजिएगा, फुसला लीजिएगा। हर तरह की बातें हो गई है, अब पढ़े लिखे अधिकारी चक्कर काट रहे हैं जनता के। जनता जनार्दन आज साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक और आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। देखिए, जैसा कि सभी आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में तमाम चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच या शिक्षक समाज के बीच कोलाहल का विषय मचा हुआ है, लेकिन सरकार से हर कोई गुहार लगा रहा है, सरकार किसी के सुनने से रही। बहरहाल तमाम चाहे शिक्षक समाज के लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर के सरकार से गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया अब तक आप सभी जान ही रहे हैं। हाल ही में आप जानते होंगे कि बीपीएससी शिक्षक की बहाली आई, और जब बीपीएससी की शिक्षक की बहाली आई तो सरकार के तरफ से एक अलग ही बुद्धि काम करना शुरू कर दिया। उनके तरफ से ये कहा गया कि भैया योग्य अभ्यर्थी तो है ये नहीं है बिहार में, बिहार से बाहर पूरे भारत से हम लाएंगे योग्य अभ्यर्थी। वहीं जो है कि उन्होंने नियम कायदा बनवाया और पूरे भारत से शिक्षकों का चयन करके अपने बिहार में लोगों को शिक्षक बना दिया। और इस क्रम में ये खामियाजा देखने को मिला कि बिहार के जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी थे वो दर दर की ठोकरें खाते रहे, दर दर के लिए वो जो है कि कह लीजिए पेट के लिए अपने तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं सभी, चाहे वो ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं या भौतिक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है।
और आंदोलन भी लाजमी है उनका। किससे कहे अपनी बात, किससे कहे? यही सरकार जो शिक्षा के नाम पर, गली के नाम पर, नाला के नाम पर, जल नल के नाम पर, जाति धर्म संप्रदाय सब के नाम पर सब कुछ करने की वादा करते हुए वोट लेती है। लेकिन हकीकत तो देखिए, हकीकत जब देखिए कि धरातल पर जब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मानने को कोई तैयार नहीं, कोई नहीं तैयार। तो भैया जनता में तो आक्रोश होगा ही ना। क्या करे लाचार होकर आदमी, लाचार होकर के आदमी करे तो क्या करे? सवाल तो ये उठ जाता है। अब जाके जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, रद्द करना पड़ा बीपीएससी को, वो रद्द करने के बाद ये थोड़ा सा भी चिंतन हुआ कि भैया टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से धांधली हुआ है, फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, उस पर क्या होना चाहिए? यही एक सरकार की मानवता है क्या? वो योग्य अभ्यर्थी जो बाहर में परेशान है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? लेकिन शिक्षक बहाली का क्रेडिट तो खूब ले ली सरकार। लेकिन वो सरकार आज वोट का उम्मीद किससे लगाए बैठे है? आज तो देखिए वोट करने का अधिकार सबको है। जब अधिकार स्वतंत्रता की हो, जब खुद की अधिकार हो, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता है। और किसी के कहने पे लोग वोट नहीं कर देगा या किसी के रोकने पर लोग रुक नहीं जाएगा। वोट का अधिकार सबको है, वोटिंग करना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन आखिर कारण भी तो जानना चाहिए कि लोग आखिर बहिष्कार कर रहे हैं तो क्यों? आज जनता जग चुकी है। नोटा बटन का प्रयोग से डरते हैं, क्यों? कि नोटा दबाइए देंगे तो होगा क्या? क्या सरकार उस पर एक्शन लेगी कि हाँ भाई इतना लोग जो नोटा दबा दिया है, क्या उस पर होना चाहिए? क्या चुनाव फिर से करवाएगी वहां? लेकिन नहीं। तो लोग देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए तमाम मामला को आप। औरंगाबाद में जिस प्रकार से बूथ ऑफिसर कह रहे हैं कि कोई एवे नहीं कर रहा है, 3 ठो लोग दिया है, वही 3 को वोट गिरा अभी तक। प्रशासन आया देख के चल गए। डीएम साहब तक जा रहे हैं, देखिए गांव में जाकर कह रहे हैं, ये भाई जाके वोट दो, हम तो सरकारी आदमी है, हम तो कहने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं। उसका भी बात कोई नहीं सुन रहे हैं। आइए देखिए। लेकिन हम लोग मजबूर हैं सर। अब आपकी इच्छा, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा। यही रहेगा, आपका चरण धोने को हम तैयार है, लेकिन वोट देने को तैयार नहीं है। ये हमारे होना चाहिए। हम लोगों ने करा दिया उसको, अब लोग वोटिंग कर रहे हैं। आपको बताना तो पड़ेगा ना इशू क्या है। एक काम ऐसा नहीं हुआ कि जो हम लोग बताएंगे कुछ काम। अरे जी ढलाई तो हो गई आपकी रोड की? नहीं सर, ये तो ढलाई तो हुई, तो लगभग 8-10 साल हो गया ढलाई हुई है ना। बाकी जल जमाव हुआ, जल नल हुआ, शमशान का प्रॉब्लम क्या नल जल नहीं काम कर रहा है? अरे तो कभी कंप्लेन करोगे ना। अरे जी सुनो, कभी तो देखा आपने किस प्रकार से बूथ के अधिकारी कहते हैं कि कम में वोट देने आया है, ऐसे नहीं कर रहा है कोई, पता नहीं क्या बहिष्कार का कारण है। तो डीएम साहब चलकर जाते हैं गांव, अब बोलते हैं कि बताइए क्या क्या कारण है, बताइए थोड़ा हमको बताएं, कभी आकर दिए। आप सुन लीजिए क्या कर रहे हैं डीएम साहब। कौन सा नदी है? इशू नहीं है सर, नहीं बना हुआ तो बताना पड़ेगा ना आपको कि हमें दिक्कत है। अरे भाई कभी कभी आकर के बताए आप लोग। एक नाला है, हाँ और नाला इतना सर गबड़ा है कि एक 100 को लेके जाते हैं, हो सकता है कि 10 को उसमें डूब के मर जाए। आप बताओगे तब तो जाओ। और जल जमाव का सर स्थिति इतना बुरा है कि सर यहाँ कोलरा और डायरिया फैल जाता है। जटिल है। बोलिए। हमारे यहाँ टोटल जमीन का नहर रेंट लगता है, पानी और पूरे जमीन का यहाँ का रेंट लगता है। कल के डेट में अगर जो रेंट देना पड़े तो कुछ। अभी जो बता रहे हो ये सारी चीजें आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग तो आप अगर बताए होते, हम लोग यहाँ पर है सरकार, हमको यहाँ पर किस लिए बैठाई है? तो देखिए डीएम साहब से जो है कि कहना चाहेंगे कि हुजूर आप तो जिला अधिकारी है ना, आप जो कह रहे हैं कि आप वोट जाकर दे दीजिए तो ठीक है, वोट देने का अधिकार सबको है, आपको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमको आप बताएं, तो आप जिला अधिकारी हैं, क्या आपको समस्या नहीं दिख रही है? जितना जनता लोग बोल रहा है, आज आपके सामने मुंह पर बोल रहा है ना, आपका क्या कर्तव्य है? आप भी तो उस कर्तव्य को थोड़ा सा समझिए। जनता वहां बोल रहा है कि हम भैया मजदूरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, कि हम क्या करें। सबके पास वो लोग देख रहा है कि कोई प्रतिनिधि सुनता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है। और आप तो कह रहे हैं हुजूर कि यहाँ पर कि हमको कोई कहा, हमसे कोई कहता ना, मतलब कोई अगर कुछ नहीं बोले तो आपका कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है समाज में क्या कुछ हो रहा है, या आप जिस जिला के आप जो है कि कह लीजिए डीएम है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
कुछ तो थोड़ा सा रहम कीजिए जनता पर हुजूर। हालांकि आप वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप चल करके गए, वोट दीजिए और कह रहे हैं 15 दिन में निपटारा करा देंगे, लेकिन जनता समझे तब तो कि 15 दिन में डीएम साहब करा देंगे, उसको भरोसा हो तब तो। अब देखिए किस प्रकार से अब जनता वहां की किस प्रकार से बता रहे हैं कि देखिए डीएम साहब क्या क्या कह रहे थे, सब बात बता रहे हैं। बनते ही गिर गया, उसको भी दिखाया गया। नल जल तो आज हमको 15 साल में जो नहीं हुआ वो 15 दिन में कैसे होगा, ये हम कैसे विश्वास करें। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि जब विकास होगा तभी हम लोग वोट डालेंगे, अन्यथा हमारा पूरा गांव जो है एक रास्ता पे चल रहा है। सब तो बात हुई उनको से, भाई अब शासन हमको बहुत दिए, प्रलोभन दिए कि जो कि वोट डलवा दो, वोट डलवा के हम लोग कहें कि नहीं वोट नहीं होगा, जब तक हम लोग का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे, हम नहीं बहिष्कार में रहेंगे, वोट किसी को नहीं देंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। कल ही खाली वीडियो देख रहे हैं न, शेयर तो करते नहीं है, क्योंकि आप ऐसे जनता है जो खाली जो है कि अपने पीड़ा अपने पास रखते हैं। जाइए डीएम साहब बोले ना, डीएम साहब को बताइए, आप बताइए 10 दिन में उसका सुनवाई होगा, तब आपको वोट में दिक्कत नहीं होगा। तो सुनिए डीएम साहब का बात और जाइए डीएम साहब को। आपको कोई समस्या है, आप वोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो पहले उस समस्या लेकर, अभी समय है आपके पास, डीएम साहब को जाके कहिए कि हुजूर ये सब समस्या है, पेपर लीक हो रहा है, जांच हो रहा है जो, और जो बहुत सारा जिला में फर्जी लोग अभी भी जो कह लीजिए कि शामिल होकर के टीचर बन गया है, वो फर्जी को चुन चुन के कहिया निकालिएगा, सब बात कहिए उसको। बोल रहे हैं ना डीएम साहब की, सब डीएम के साहब इसी तरह सोचते भी होंगे, ताकि वो अधिकारी है भाई। तो इस तरह आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, घर बैठ कर खाली कहिएगा हमको समस्या है, हमको समस्या है। देखिए डीएम साहब खुद कहे कि हमको कैसे पता चलेगा, आप बोलिएगा तब ना, वोट खाली नहीं देंगे। आप जनता तो अलगे मिजाज में है, जनता भी करे क्या भैया, जनता का अपना हिसाब किताब है कि हम जो नोटा दबाने जाएंगे, वो नोटा दबाने से अच्छा है मजदूरी नहीं कर लेंगे। क्यों आज कर रही है जनता ऐसा इसलिए करी है, आखिर इस लोकतंत्र में बहिष्कार करने का क्या उपाय है। सरकार तो हमेशा आग्रह करती है, हम भी आग्रह करते हैं, सब कोई आग्रह करते हैं कि वोट कीजिए, वोट देना आपका अधिकार है, वोट नहीं कीजिएगा तो कैसे सरकार बनेगी, सब बात सही है, लेकिन जनता का भी तो बात समझिए, क्यों परेशान है। तो इस सब चीजों से एक तो सीख मिलता है कि जनप्रतिनिधि जो भी है भैया, आप खड़े हो रहे हैं चुनाव में, खड़े भी होइए, जीतिए भी, लेकिन जनता का कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जनता की समस्या आपकी समस्या होनी चाहिए। नहीं तो फिर इस तरह का मामला अगर सब जगह होने लगा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र में। बताइए, आम आदमी लाचार होकर के कहता है हम क्या करें, जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, चाहे जितना बार इलेक्शन हो जाए। अब बताइए, ये सब स्थिति हो गई है, और आप क्या कुछ सोचते हैं इसके विषय में, आप जरूर कमेंट में अपना विचार रखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि सच्चाई से हमेशा रूबरू होते रहिएगा। और मतदान जब आपके क्षेत्र में हो तो मतदान जरूर दीजिए, आप चाहे जिस भी पार्टी को दीजिए, आप अब तय कर लीजिए, खुद अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कीजिए, वोट का कह लीजिए तो महत्व को समझिए, और फिर अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके एक योग्य उम्मीदवार को चुनिए तो अच्छा है। अपने साथियों तक साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।